हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद पूजा सलील में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले चैप्टर में कला के अर्थ के प्रकार बताए थे। ये आपका दूसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति क धातु से मानते हैं। कम सुखम लाति इति कलम, कम आनंदम लाति इति कला। इस प्रकार कला के विभिन्न अर्थ माने जा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग अनेकार्थों में हुआ है, जिसमें प्रमुख किसी वस्तु का 16वां भाग, समय का एक भाग किसी भी कार्य के करने में अपेक्षित चातुर्य कर्म आदि विशेषतः उल्लेखनीय है। भरत मुनि से पूर्व कला शब्द का प्रयोग काव्य को छोड़कर दूसरे प्रायः सभी प्रकार के चातुर्य कर्म के लिए होता था, और इस चातुर्य कर्म के लिए विशिष्ट शब्द था शिल्प। जीवन से संबंधित कोई उपयोगी व्यापार ऐसा नहीं था जिसकी गणना शिल्प में नहीं हो। कला का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल। कला के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण भी कुछ इसी प्रकार का है। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा गया है, फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम, और आर्ट्स से कला को व्यक्त किया गया है। इनके अर्थ वे ही हैं जो संस्कृत भाषा में मूल धातु अर के हैं। अर का अर्थ है बनाना, पैदा करना या रचना करना। यह शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट माना गया है। इन अर्थों के अंतर्गत कुछ सुखद, सुंदर एवं मधुर सृजन है। कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया है, अतः कला का अर्थ है शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सुंदर व सुखद सृजन रूप। दूसरे शब्दों में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है, जो उसकी संपूर्ण मानसिक निधि को सूचित करती है। यह किसी एक व्यक्ति के सुकृत्यों का परिणाम मात्र नहीं होती है, अपितु अनगिनत ज्ञात एवं अज्ञात व्यक्तियों के निरंतर चिंतन एवं दर्शन का परिणाम होती है। किसी देश की काया संस्कृति के आत्मिक बल पर ही जीवित रह पाती है। सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु से किन प्रत्यय करने पर सुट का आगम होने से संस्कृति शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से अलंकृत बनावट या दोषापन्य पूर्वक गुणाधान संस्कृति का आधार है। मन, प्राण व शरीर का संगठन। इनकी विभिन्नताओं में अपूर्व मौलिक समन्वय पैदा करना संस्कृति और सुसंस्कृत व्यक्ति का अनिवार्य लक्षण है। आंतरिक शुद्ध भाव अर्थात आत्मा का मन, प्राण और शरीर की प्राकृतिक चेष्टाओं से स्वतंत्र तथा तटस्थ भाव। अतः संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, प्रकृति से मनुष्य को मिला व्यवहार नहीं। देश और काल के चौखटे में संस्कृति का स्वरूप मानवीय प्रयत्नों के द्वारा नित्य ढलता रहता है। भारतीय संस्कृति का इतिहास देश और काल में अत्यधिक विस्तृत है। लगभग 5 सहस्त्र वर्षों की लंबी अवधि में इस संस्कृति ने विविध क्षेत्रों में अपना विकास किया है। संस्कृति भूत, भविष्य और वर्तमान में प्रवाहित होने वाली एक अजस्त्र धारा है। मन, कर्म और वचन में मानवीय व्यक्तित्व के 3 गुण हैं। इन्हीं तीनों गुणों के परिणाम स्वरूप विभिन्न संरचनाएं होती हैं। धर्म, दर्शन, साहित्य एवं आध्यात्म आदि ये मन की दृष्टि हैं। ये सब रचनाएं मानव मन की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग हैं। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन आदि कर्ममयी संस्कृति के पुष्प होते हैं। तीसरे गुण के अंतर्गत भौतिक रचनाएं आती हैं।
कला शब्द इन रचनाओं के लिए एक व्यापक संकेत है। इस प्रकार व्यापक दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो धर्म, दर्शन, साहित्य, साधना, राष्ट्र और समाज की व्यवस्था, वैयक्तिक जीवन के नियम और आस्था, कला, शिल्प, स्थापत्य, संगीत, नृत्य और सौंदर्य रचना के अनेक विधान तथा उपकरण आदि, ये सब मानव संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। इनकी समष्टि का नाम ही संस्कृति है। जो मानव की सुरुचिपूर्ण कृति है वह सब उसकी संस्कृति है।